પ્રગટ કર્યો. હવે રાજસ્થાનથી પધારેલા શ્રી ગિરધરદાન દાસોડી રત્નુ બહુ જ ટૂંકમાં એમનો પ્રતિભાવ પ્રસ્તુત કરશે. શ્રી ગિરધરદાનજી. मेघ दंत बल हले सूंड लड़ वले सिंदूर उदर विराजय यणंद शीश झिक बोल सिंदूरा गौरी नंद सुख समंद सदा रत्ता राजेश्वर चार खान बोह जान रहे यगवान विशंभर एहा स्वरूप देवा अगर दिपे इलोल उकतरा सुद मना भाव धारे सकव पाव बंद गणपतरा बपू उजळ वस्तरा कान उजळा कुंडल मुख ऊपर उजळो नाक उजळो निरंबळ वाणी उजळ उवर वेद उजळा विचारे अन बाजे जंतर उजळ राग उजळा उचारे एहा स्वरूप देवा अगर दिपे लोळ उगतरा सुद मना भाव धारे सकव पाव बंद गणपतरा चामुंड भुज पर चंड मंड त्रैलोकय मंडन बपू अखंड बलवंड चंड मुंडे ही योचन उभे मेघ चक हरण जरण अजरण जग जामण हरसंगी यग हरण मरण अवतरण मिटावण सुकविया भरण पोखण सदा तुहिंज मात तारण तरण महमाय आय सहाय मो हे सुना राय असरण शरण प्रथमे पूजंतम ध्यान धरंतम सुध भासंतम दावरणम और सद्दय सुंडालम काव्य कमालम अंग रसालम या भरणम शोभत शशिभालम श्रुति सचालम दिष्ट दयालम दास हितम जय जय बुद्धिवंतम युगति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जय ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम दिहदोमिक दंतम सुर सेवंतम जप तप संतम जाचंतम मद गंध मृदंगम भणकत भृंगम हृद सद संगम राचंतम कर कुंज कुठारम पुस्तक धारम और शैल कुमारम सेवीयतम जय जय बुद्धिवंतम उगत अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जी ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम माला वैजंतीय कण वड़कंतीय उर ओपंतीय धारणीयं सारद के संगी ओप अढंगी वान हुसंगी वारणीयं निगमागम नामीय संतन सामीय ओ गुण गामीय मूज हितम जय जय बुद्धिवंतम उगति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जी ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम वसनारुण बंकम कीट कलंकम कणमाणंकम राचंतम झांझर पे झम्मम गूगर गम्मम नूपर ठम्मम नाचंतम वै बालक वेशम मोद महेशम उल्लर वेशम हिंडलतम जय जय बुद्धिवंतम उगति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम। परम पूज्य मुरारी बापू के चरणों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। मंच पर विभूषित मंच पर विराजमान सभी चारों मनीषियों को पांचों मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। परम आदरणीय जानी साहब, परम श्रद्धेय बसंत भाई गढ़वी, मेरे अग्रज कैलाशदान जी, मेरे प्रिय है प्रवीण भाई मधुड़ा और लहरी साहब यहाँ विराजमान में, आप सभी को और कागवाणी से आप सभी जो हंस बने, मैं आप सभी हंसों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और मैं ये धन्य हो गया कि मैंने आप सबके मनुष्य के जीवन में 3 दिन बड़े, कोई चाहे वो गरीब है चाहे कोई अमीर है, उसके 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं आदमी के लिए। बंद छूटन, अगर वो जेल से छूट रहा है, बंद छूटन, सज्जन मिलन और नर को पावे न्याय, 3 दिहाड़ा हरसरा पच कहा रंग का राव। ये मेरे लिए बड़ा गौरव का भी विषय है, हर्ष का भी विषय है कि मुरारी बापू के हमारे राजस्थान में, मैं पहले तो आदरणीय श्रद्धेय भी है जानी साहब, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि मैं 5 मिनट मेरी बात रखूं, और तो क्योंकि मैं राजस्थान से आया हूं, अकेला आदमी हूं, तो मैं 2-3 मिनट आपसे गुस्ताखी मांग रहा हूं। हमारे राजस्थान में हिंगलाजदान जी कविया हुए और उन्होंने महिमा मनाई। उनकी अंतिम पंक्ति है कि मोनू सुगंध सोनू मिल्या बड़ियारी इण बातरे साक्षात सिगती इंद्र सुने न महमा कर्नल मातरे। मेरे लिए भी ये सोने में सुगंधी है। परम पूज्य भक्त बाबू के नाम से अवार्ड वर्तमान में राष्ट्र संत जिनको हम मानते हैं, कहते हैं, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भी है, राष्ट्र चेतना के प्रतीक भी है, सनातन चेतना के प्रतीक भी है, संस्कृति के संवाहक भी है, उनके हाथों से ये अवार्ड मिलना मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है, राजस्थानी के लिए गौरव का विषय। क्योंकि अभी जानी साहब ने भी कहा कि जिस भाषा को
सरकारें नकार चुकी है। उस भाषा को राष्ट्र संत ने स्वीकार किया है, संतों ने स्वीकार किया है, और जिन भाषा को संत स्वीकार कर लेते हैं उस भाषा का भविष्य उज्जवल है। ये मैं इस बात से मानता हूं, आपसे मैं ये बात साझा भी करता हूं कि हमारा भविष्य उज्जवल है। काग बापू के विषय में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। वो लोक चेतना के प्रतीक थे, राष्ट्र चेतना के प्रतीक थे, संस्कृति के संवाहक थे। लहरी साहब ने कहा कि वो संवेदनाओं के संवाहक भी थे, संवेदनाओं से सरोकार रखने वाले आदमी थे। मैंने लहरी साहब का उद्बोधन सुना, हमारे भाई साहब ने भी सुना। मुझे उस समय भी एक कविता याद आया, मैं वो लहरी साहब को समर्पित कर रहा हूँ, आप पूरों को भी समर्पित कर रहा हूँ। कहा कि हो मंजू माली तो गुण माल गूंथ गूंथ, पोय के प्रसून पुण्य प्रभु पे दिया करूं, और हो सुर ज्ञानी तो तन में तरानों से ही सुरताल सांद भाव भक्ति के भरा करूं। हो धनवान तो नीकी वस्तु को नजर करूं, और हो फनवान तो मैं फन पे जीऊं मरूं। जब एक भी ना अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, भावों के सिवाय अभी भेंट ही का धरूं। भाव है मेरे पास, क्योंकि भावों के सिवाय अभी मैं कुछ लाया नहीं हूं, है भी नहीं मेरे पास, सामर्थ्य भी नहीं है, और लंका में मूंदड़ी बताई भी नहीं जा सकती। इसलिए मैं बिल्कुल आपसे यही मैं बात कह रहा था कि काग बापू को मैं विद्यार्थी जीवन से, राजकोट आकाशवाणी से उनकी वार्ताएं निरंतर सुनता रहा। कागवाणी मेरे घर पर संग्रहित है, उनका साहित्य भी मेरे घर संग्रहित है, और मधु भाई मुझे ये मधुड़ा भी मुझे भेजते रहते हैं। तो वो तो क्या है कि वो लोक भावना के अनुरूप, लोक भावना की ललक के अनुरूप जीने वाले संत थे। गद्य में सभी लोगों ने बात कही, मैं 5-7 दुए काग बापू को समर्पित कर रहा हूं, और 2-3 दुए मैं मुरारी बापू से राजस्थानी भाषा की जो पीड़ा है वो उनसे साझा कर रहा हूं। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, चूंकि